आज का हमारा सवाल है, क्या मोदी सरकार पाकिस्तान का ठीक से इलाज नहीं कर पा रही है? आप अपना जवाब #2019 कौन जीतेगा के साथ फेसबुक और ट्विटर पर लिखें। हम उस जवाब को अपने इसी शो में इसी वक्त शामिल करेंगे और देश को दिखाएंगे। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप 1 मिनट का यह बयान सुनिए। जब मोदी पीएम नहीं थे और जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री नहीं थी, यानी दोनों नेता जब केंद्र में काबिज नहीं थे, पाकिस्तान को लेकर कैसे भारत सरकार की नीतियों पर यह सवाल उठाते थे। 1 मिनट का यह बयान सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के जवानों के सर काट करके ले जाती है। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहा है और हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत ने एक स्वाभिमान के साथ खड़ा होना होगा। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। अगर ये सिर्फ नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें और वार्ता करते रहें, ये तो नहीं होगा। कम से कम एक ताकतवर सरकार की प्रतिक्रिया तो हम दें। आज एक देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरे विदेश मंत्री। जब नेता विपक्ष में होते हैं तो जुबान कुछ और, सत्ता पक्ष में आते ही कुछ और। लेकिन आज पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। पूछा जा रहा है कि शहीदों का बदला कब लेगी सरकार। मजबूर हैं, अब हमारा तो आत्मा रो रही है, बस और कुछ नहीं। बहुत तड़प रहे हैं। मोदी जी इस बच्चे का बदला लो, कैसे भी लो, इसका बदला लेना बहुत जरूरी है। बदला लेके दिखाओ, जब ही तो हमारी तसल्ली होगा। ये शहीद कैप्टन कपिल कुंडू के दादा का दर्द है। बूढ़े दादा बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। पोते की शहादत से आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में पाकिस्तान के पाप पर तगड़े प्रहार की आग है। हमारे 10 सर जा रहे हैं और उनसे 1 सर लिया जा रहा है। अगर 1 सर लेने के बाद वो बताते हैं कि भाई इतने ले लिए। खून का बदला खून से। सुन रहे हो ना सरकार, आए दिन शहादत की खबर से हर कोई विचलित है। एक स्वर में कड़ी निंदा नहीं, कार्रवाई की मांग हो रही है। पाकिस्तान, मैं देसी भाषा में कहूं तो लतखोर है और भारत की सेना उसे जवाब देने में कभी नहीं चूका है। भारत की सेना को भारत की सरकार ने पूरी छूट दे रखा है और इसका भी बदला लिया जाएगा। का तैयारी करो, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करो और रो मत, ये एक हद है, उसको पार कर गए। आप नेता कुमार विश्वास ने ट्वीट करके कहा है, सरकार कड़ी निंदा कर देगी, कृतज्ञ देश शहादत को सलाम कर लेगा। हम कविता लिख देंगे, टीवी टीआरपी ले लेगा। एक के बदले 10 सर वाले साहेब दूसरे चुनाव की रैलियों में व्यस्त हो जाएंगे। माओं के दूध, पत्नियों के सिंदूर, बेटियों की किलकारियां और बहनों की राखियां सूनी होती रहेंगी बस। सैनिकों की शहादत पर सहयोगी पार्टी समेत विपक्षी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हल्ला बोल दिया। ये सीधा युद्ध है, ये हमला है और उसका जवाब उसी तरीके से देना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो इस देश को नामर्द कहलाया जाएगा पूरे विश्व में। 150 से 200 के बीच में सैनिक अर्धसैनिक बल हमारे इनके कार्यकाल में मारे गए। सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मोदी सरकार एक कमजोर और बुज़दिल सरकार साबित हो रही है। यानी 2019 में होने वाले चुनाव में सैनिकों की शहादत एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि अपने तो अपने, अब मोदी सरकार को विपक्ष ने भी सैनिकों की शहादत के मामले में कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान अपने बच्चों की कुर्बानी कब तक यूं देता रहेगा? आपको बता दें कि पिछले चुनाव में सरहद पर पाकिस्तान की एक काराना करतूत बड़ा मुद्दा थी। लेकिन सीमा पर अगर कुछ आंकड़ों पर हम नजर डालें, 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद बॉर्डर पर 56 जवान शहीद हो चुके हैं।
पाकिस्तानी फायरिंग में 224 जवान जख्मी हुए। सीमा से सटे इलाकों के 55 नागरिक भी मारे गए। पाकिस्तान ने इस दौरान 2318 बार युद्ध विराम तोड़कर फायरिंग की है। अगर इसी साल की हम बात करें, जनवरी में 130 बार सीज फायर तोड़ा है पाकिस्तान ने, सिर्फ 35 दिन में। वहीं 12 जवान हमारे शहीद हुए। 12 जवानों की ये शहादत, जिसके बाद हिंदुस्तान मांग रहा है बदला। 2014 के बाद से पाकिस्तान ने इस महीने सरहद पर सबसे ज्यादा सीज फायर तोड़ा है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। उधर एबीपी न्यूज देश के मूड को लेकर एक पोल लगातार करा रहा है। आप भी इस पोल में हिस्सा जरूर लीजिए। सवाल यह है कि क्या 2019 में मोदी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री? आज हां कहने वाले, देखिए आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज के पोल में। जो आंकड़ा सामने आया है, हां कहने वाले 64% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 36% लोग हैं। आप भी deshkamud.com पर जाकर वोट कर सकते हैं। वोट देने के लिए क्लिक करने पर मोबाइल नंबर देना होगा, जिस पर ओटीपी आएगा, जिसका नंबर डालने पर ही आपका वोट पड़ेगा। तो आप अपना वोट जरूर हमें दीजिए और आपका वोट एबीपी न्यूज अपनी टीवी स्क्रीन के नीचे एबीपी पोल में लगातार दिखाता रहेगा। फिलहाल हमने बुलेटिन की शुरुआत में जिस सवाल पूछा है, उसका जवाब भी अब लगातार सामने आने लगा है। ये देखिए, विनय पांडे हैं दर्शक, उन्होंने लिखा है मोदी सरकार पाकिस्तान को जवाब जरूर देगी, वो भी उन्हीं की भाषा में। विनय पांडे को भरोसा है कि मोदी सरकार पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देगी। वहीं हमारे दूसरे दर्शक हैं पिंटू कुमार, वो लिखते हैं ये सरकार इलाज नहीं सिर्फ निंदा कर सकती है। यानी पिंटू कुमार को मोदी सरकार से ज्यादा उम्मीदें नहीं नजर आती। हमारे तीसरे दर्शक धीरेन्द्र सोनी लिखते हैं मोदी जी सिर्फ बोल सकते हैं, कहां गया 56 इंच का सीना।